नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। और हिंदी विषय से संबंधित L1 और L2 के जो विद्यार्थी हिंदी विषय जो लेते हैं भाषा के रूप में, उनसे संबंधित बात करने वाला हूं कि उसमें अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मतलब हम क्या देखेंगे कि पहले तो ये देखेंगे कि पहले किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना। पुराने प्रश्नों के माध्यम से आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो रेगुलर आते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और हमारी तैयारी किस बिंदु पर किस प्रकार की रहनी चाहिए। आज हम जो है पुराने प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम का विश्लेषण भी करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और प्रश्नों की प्रकृति जो रहती है वो कैसी रहती है। तो उसी आधार पर जैसे कि ना हम एक बात बताता हूँ आपको कि पढ़ने से नहीं होता, पढ़िए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसे मतलब क्या कहते हैं, स्मार्ट स्टडी जिसे बोलते हैं, वो ये रहता है कि आपने देखना होता है कि क्वेश्चंस जो है वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। उसी चीज़ को अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, पढ़िए, हो सकता है कहीं से भी पूछा जाए, पढ़िए, लेकिन मुख्य आकर्षण मुख्य जो बिंदु है वो आपका वो रहना चाहिए कि क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एक पुराने प्रश्न पत्र होते हैं। ये दो चीज़ें हमेशा ही आप देख लेना। जब एग्जाम नज़दीक होगा तो प्रत्येक शिक्षक आपको यही कहेगा कि पुराने प्रश्न देखिए और साथ में क्या कीजिए, साथ में नए प्रश्न भी जो हल कीजिए, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनको हल कीजिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमने जो याद किया है उसको किस प्रकार से हमें कितना याद है, एक तो ये मूल्यांकन हो जाता है, दूसरा उसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वो हम उस तरीके से देख सकते हैं कि हम जो हमने याद किया है उसका हम उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बताते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊँगा कि पुराने प्रश्नों के माध्यम से, पुराने प्रश्न जो होते हैं, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि पुराने प्रश्न पत्र ले आते हैं और उनको रटना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। आने को आज जैसे रीट जैसी परीक्षा, इसके अंदर तो वापस वही क्वेश्चंस आते रहते हैं, बार बार आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं। क्वेश्चंस हमने उनको रट्टा नहीं मारना होता, उनको पढ़ना ज़रूर है, समझना है, याद भी करना है, लेकिन ये नहीं सोचना कि इन्हीं में से आ जाएंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को देखिए। जैसे आप संज्ञा कर रहे हैं, संज्ञा आप पहले आप पुराने प्रश्न पत्र देखिए। पुराना प्रश्न पत्र के अंदर रीट में संज्ञा के कैसे क्वेश्चंस आए हुए वो आप देखोगे। देखने के बाद फिर आप संज्ञा पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि हाँ, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस प्रकार के मुझे याद होते हैं या नहीं होते हैं। और ये क्या है कि बाज़ार के अंदर बहुत सी जो गाइड हैं वो उपलब्ध हैं, तो उनमें से कोई भी पुराने प्रश्न पत्र से संबंधित आप ले आइए, अच्छी गाइड, ठीक है ना। तो वो जो गाइड है उस गाइड के माध्यम से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। पुराने प्रश्न पत्र जो जरूर देखें। क्यों देखें? क्योंकि उन्हीं से आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे। जैसे कहने से तात्पर्य है, अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं पुराने प्रश्न पत्र, ये पाठ्यक्रम है, ठीक है ना, L1 L2 वाला, ठीक है ना। इसके अंदर क्या चीज़ दे रखी है, ये जैसे शब्द ज्ञान है। अब देखो अपठित गद्यांश दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, अपठित गद्यांश दे रखा है, ठीक है ना। समास, विलोम शब्द है, विलोम शब्द है, तो इनको भी धीरे धीरे याद कीजिए। धीरे धीरे याद करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। संज्ञा में क्या याद करना है कि भाववाचक संज्ञा को निकाल लीजिए, भाववाचक संज्ञा याद करना सीख लीजिए, अपने आप बाकी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो इसके अंदर जो पुराने प्रश्न है किस प्रकार के, जैसे गद्यांश में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखिए संधि की, अब ये पुराने प्रश्न पत्र है, ये कब के हैं, ये आप देख लीजिए, रीट 2022 में, रीट 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि इस देव शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। फिर क्या आया हुआ है, विश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द है रीट 2022 में। फिर विरोधी शब्द का विलोम शब्द होगा। गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है। फिर ये गद्य मनुष्य शब्द है, किस प्रकार का है, अवयव है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ देखिए संज्ञा से किस प्रकार का आया, मनुष्य शब्द है, तो बड़ा ही आसान शब्द आया है कि जातिवाचक संज्ञा होती है। तो हम ऐसे ही
कठिन से कठिन पढ़ते रहे तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजी पूछ रहे हैं। यहाँ भी देखिए संधि से संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये चीजें पर्यायवाची में क्या है, विश का पर्यायवाची आया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अभी देखिए आगे और बता दे रहा हूँ कि गद्यांश में से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब ये गद्यांश है, गद्यांश में से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि ट्रेजेडी शब्द। अब गद्यांश में ट्रेजेडी शब्द आया है, कौन सा शब्द आया है, ट्रेजेडी, ठीक है ना, ये ट्रेजेडी शब्द है। तो ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। अब आसानी से सबको पता है कि कौन सा होगा, विदेशी होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का देखो सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है। अब सुधाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, शशांक, ठीक है ना, जिसकी संवेदना के रूप में ठीक है। अब जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये सारे किस में से आए हुए, गद्यांश में से। गद्यांश में से भी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप देख लीजिए, ट्रेजेडी तत्सम तद्भव से संबंधित, सुधाकर पर्यायवाची से संबंधित, बिल्कुल साधारण है। जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, यह भी साधारण है। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा, बिल्कुल आसान है। सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, निहितार्थ शब्द में संधि है, ठीक है ना। ये निम्नलिखित शब्दों में से अवयव नहीं है, सीधा सीधा पूछ रखा है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है पुराने प्रश्नों को देखते हुए। और पुराने प्रश्नों के लिए ये देखिए सीधा घोर शब्द का पर्यायवाची है, अत्याचारी शब्द में संधि है। अब देखिए पहले सदैव का आया था, अब अत्याचारी का आ गया। सदैव का आया था रीट 2022 L1 में था, और ये रीट 2022 L2 में आया है, शिफ्ट 4 में अत्याचारी शब्द में संधि। कालाग्नि में शब्द में समास है। तो इस प्रकार के शब्द जो है देश शब्द का पर्यायवाची है, उत्तम का विलोम है। ये बार बार बता रहा हूं, ये अलग अलग जो है। अब इसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार की गाइडें वगैरह आती रहती हैं।